बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हाउ इज़ द मैनेजर्स जॉब चेंजिंग, यानी कि मैनेजर की जॉब वो कैसे चेंज हो रही है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास यानी कोई भी जॉब्स वगैरह किस तरह की कोई भी है तो हर जगह पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे कि ये मैनेजर की जॉब कैसे जो है चेंज हो रही है, तो उसकी जो चेंज होने के बाद जो रीज़न ये आपको पॉइंट नज़र आएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनकी वजह से जो है चेंज हो रही है। यानी कि हमारे पास जिस जगह मैनेजर तो हर जगह पर आपको मिलेगा। अगर आप छोटे से छोटे किसी भी स्टोर पर चले जाएं तो आपको वहाँ भी आपको मैनेजर मिलेगा। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ भी मैनेजर मिलेगा। बल्कि बड़ी मैनेजर में टॉप, मिडल और जो है लोअर लेवल 3 तरह के मैनेजर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर छोटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ आपको एक मिलेगा, दो मिलेंगे मैनेजर, एक ही होता है जो। लेकिन जो अगर किसी भी जनरल स्टोर वगैरह पर कहीं भी आपको एक मैनेजर मिल सकता है। तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह के मैनेजर होते हैं। असल में ये मैनेजर जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है, लोगों को जो डिमांड्स है वो चेंज हो रही है। डिमांड्स कैसे चेंज हो रही है? ऐसे कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी मतलब कि लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसी एक यानी कि कार चाहिए कि वो हवा में उड़े। तो वो कैसे हो सकता है? वो इसी तरह हो वो अब जो जितनी भी वो काम है, लोगों की डिमांड्स है, अब ये क्या काम करना है, ये मैनेजर ने इसको हैंडल करना है। और किस तरह इस तरह कैसे यानी कि ऐसे कौन से रिसोर्स को यूज़ करे कि वो इस तरह की कोई भी कार बना ले। या फिर जो जैसे मैंने आपको मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह की जो है मुख्तलिफ वर्क प्लेस में मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाते हैं। और उनका हर तरह का मैनेजर जो है उसकी जितनी, अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो वहाँ भी मैनेजर ही होगा। लेकिन आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे वहाँ भी कोई मैनेजर ही होगा, लेकिन उनकी जॉब्स वगैरह में जो है वो डिफरेंस होगा। तो इस तरह ये जो है जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों के सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि जो कि जब बात की जाती है हाई टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो सिक्योरिटी साइड भी तो ज़ाहिर बात है बढ़ेगी। क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि जो मैनेजर की जॉब है क्यों चेंजिंग वगैरह हो रही है। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी किसी किस्म की कोई भी मैनेजमेंट है, किसी अगर आप एक यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ले लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ले लें, जब तक जो ऊपर वाले लोग होंगे तब अगर वो नहीं किसी भी मैनेजमेंट किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो नीचे वाले लोग हैं कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए अगर जब मैनेजर चेंज होगा तब जो लोग नीचे वाले लोग चेंज होंगे। अगर यूनिवर्सिटी की बात कोई भी चीज़ ले, जैसे कि अगर टीचर अगर टाइम पर नहीं आता तो स्टूडेंट कभी भी टाइम पर नहीं आएंगे। अगर टीचर टाइम पे आएगा तो स्टूडेंट ज़ाहिर बात है वो टाइम पर ही यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, अगर जो मैनेजर वगैरह अगर वो टाइम पर आएगा तो ज़ाहिर बात है जो एम्प्लॉय है उसके नीचे काम कर रहे हैं वो भी टाइम पर आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो एम्प्लॉय वो पहले और मैनेजर बाद में, इस तरह ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हो कभी हुआ है। तो इसलिए जो मैनेजर की जॉब है वो हकीकत में चेंज हो रही है। उसके एथिकल इश्यूज हैं या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ये सारे। तो पॉलिटिकल का अनसर्टेनिटीज का मतलब है कि ये कोई भी ये सियासी कोई भी चीज़ ये हमारे पास हो सकती है। इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल वो होती है अंदरूनी होती है, या एक्सटर्नल जो बाहर की होती है। कोई भी चीज़ ये हमारे पास हो सकती है। तो सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि यानी कि कोई भी हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वो न्यू से नई कोई भी चीज़ आज़ाद करे और उसको बनाए। क्योंकि अगर जो लोगों की डिमांड्स है वो बढ़ती जा रही है और वो जैसे कि मैंने आपको एक कार की एग्जांपल दी है, तो फ्लाई करने वाली कार होनी चाहिए। तो वो कैसे, ये लोगों की जब डिमांड बढ़ रही है तो वो ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड जो है ऑर्गेनाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही लोगों की डिमांड्स पूरी करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन पे ये बात चलती तो वो मैनेजर ने ही करना होता काम। इसलिए जब कोई भी जो न्यू चीज़ यानी कि कोई जब न्यू चीज़ बनानी होती है तो वो मैनेजर पे डिपेंड कर रहा है और उस पर जो है ये मुश्किलात है और रिक्सेस वगैरह जो उसके बढ़ते जाते हैं। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ पाई जाती है। यानी कि इनोवेशन मतलब कि ईजाद जो भी होती है, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेकिंग रिक्सेस, यानी कि जो भी नया जो इलाका होता है यानी कि एक्सप्लोरिंग वाजा है ना। इस सारी चीज़ें सिंपल यही है कि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि न्यू से न्यू वो डेवलपमेंट करें और कोई भी चीज़ नई से नई ईजाद करें। तो हर छोटी से, चाहे वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, जैसे भी जिस तरह की भी, और कहीं भी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे, अगर उसकी जो है, हर कोई चाहता है कि मैनेजमेंट उनकी अच्छी हो। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं चलती, जब तक कि मैनेजमेंट आपकी ठीक नहीं होगी। अगर मैनेजमेंट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर मैनेजमेंट नहीं तो वो हमेशा, जो कोई भी अदारा है, कोई भी जगह है, वो उस टाइम बर्बाद होती है जब उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। यानी कि उसके जो उसको चलाने वाले हैं वही अगर उसको चीज़ को नहीं देखेंगे तो कभी भी वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ये थे मैनेज जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।